उन्होंने क्या कहा था कि भाई यहां पर लाल डायरी मिली है और लाल डायरी मिली है, उसमें क्या क्या घोटाला है मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा साहब वो लाल डायरी में क्या लिखा है आपको मालूम? लाल डायरी में लिखा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। उस डायरी में लिखा है फिर से कांग्रेस आएगी। तो अगर चाहते हैं तो वो लेके जाओ। देखो और एक बार, अरे जो काम हम कर रहे हैं उस काम को देखिए। तुम्हारी लाल डायरी है, पीली डायरी है, काली डायरी है, वो लेके क्या करते हैं? हमने जो काम किया उधर देखो, लेकिन उसकी टीका तो आप नहीं कर सकते। और लोगों से ये कहा आपने कि देखिए ये सरकार जो काम कर रही है और हमारे अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम हो रहा है, इसको कितना मार्क्स देना, कितना मार्क्स देना? मैं तो 0 मार्क्स देता हूं, ऐसा मोदी साहब ने बोला। मैं पूछता हूं 0 मार्क आप दे रहे हैं, क्या इसके लिए दे रहे हैं कि किसानों को जो हमने फायदा पहुंचाया, उनका कर्ज माफ किया, इसीलिए आप 0 मार्क देना चाहते हो? और उसके अलावा भी आपने जो लोगों को ये कहा कि ये सरकार कुछ काम नहीं की, इसको तो मैं 0 मार्क्स देता हूं, उन्होंने बार बार कहा। तो इसीलिए भाइयों, जो काम हमने किए हैं वो सब आपको मालूम है। और उसके अलावा भी जो आज यहाँ पर गरीबों को वायदे जो किए थे वो निभाए। उसके अलावा मैं यही पूछूंगा कि जब कोई मदद नहीं करता सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे को, तो इसके उनको हमारे लिए बोलने का कोई भी हक नहीं है। और एक बात मैं कहूँगा कि जो लोग गरीबों को देखते नहीं, आज गरीब और अमीर में इतनी खाई है, हम उसको सभी लोग अब देख रहे हैं। अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, और इस देश में 98 लोग देश की संपत्ति लूट रहे हैं, वो सब मोदी साहब के दोस्त थे। 58%, और गरीब सिर्फ 2-3% में जी रहा है। और उद्योगपति के कर्ज माफ होते हैं 13 लाख 14 लाख, गरीबों का, किसानों का अगर कर्ज माफ करो अगर कहेंगे तो उनको लाठी गोली चलाते हैं। और आपको मालूम है दिल्ली के बॉर्डर पे हजारों किसान बैठे हुए थे, उसमें से 750 लोग मर गए, लेकिन मोदी साहब कुछ नहीं किए उसने। बात तो बहुत करते हैं और काम कुछ नहीं करते। अब महिला आरक्षण, आपको मालूम है, एक तो राहुल जी ने भी ये सवाल उठाया है, हम भी उठाए हैं, हमारी पार्टी भी उठाई है कि खास करके बैकवर्ड क्लास के लोगों की जनगणना होनी चाहिए और गरीबों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए।
हम किसी को नुकसान नहीं करना चाहते या किसी कौम को अलग रखना नहीं चाहते। हम एकजुट होकर चलना चाहते हैं, लेकिन उसके हिस्से का क्या है वो दे दो। जैसा SC ST को भी मिला, वैसा जनगणना के आधार पर अगर आप काम करेंगे तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उनका हक मिलेगा। उनको सब मालूम होगा कितने बच्चे उनमें पड़े हैं, कितने लोग के पास जमीन है, कितने लोगों के पास पैसा है, कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं, कितने लोग व्यापार करते हैं, कितने लोग ग्रेजुएट है, कितने लोग अफसर है, कितने लोग सेक्रेटरीज है। इसका हिसाब मिलता है। उसके बाद उसको जहां बिठाना है वहां बिठा के उसको मदद कर सकते हैं। इसलिए हम बैकवर्ड क्लास की जनगणना पूछ रहे हैं। ये मोदी साहब बोल रहे हैं, देखो बैकवर्ड क्लास को सबको ये लोग बांट रहे हैं। अरे भाई, हम नहीं बांट रहे, ये तुम्हारी आदत है। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे तुम बांटने वाले हो, हम नहीं बांटने वाले। हम तो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4500 पैदल हमारे लीडर ने चला। तुम्हारा कोई आदमी चला ऐसा इतना? कहीं आपने दुख दर्द देखा? दूसरों को टीका करते हैं, ये लीडर्स सोने के चमचे से खाते हैं, फलाना करते हैं। अरे जो आदमी इतना फिर रहा है सबके लिए, उधर देख रहे नहीं, लेकिन कांग्रेस के बारे में टीका करना, कांग्रेस के बारे में कहना, ये बात चल रही है। लेकिन हम हमेशा लड़ते हुए आए हैं, लड़ते रहेंगे। और जितना भी जो भी काम हमने किया है वो आपको मालूम है। चाहे इंदिरा नहर हो, क्या इंदिरा नहर ये कैनाल क्या मोदी ने बनवाया है? कांग्रेस ने बनवाया। एम्स किसने बनाया? कांग्रेस ने बनवाया। जहां जहां भी बड़े डैम्स बने वो सब कांग्रेस ने बनाया। आप कुछ नहीं बनाए, सबको झगड़ा लगाने का काम किए और ऊपर से बोलते हैं देश के लिए हम लड़ने वाले। परसों उनकी फोटो देखा मैं, कहां पर? पार्वती कुंड, वहां पर फोटो देखा। ऊपर सफेद कपड़े डाले, अंदर क्या है बोले तो जैकेट पैंट है। ऊपर से एक सफेद वो जैसा बेस डाल के आते हैं ना, वैसा बेस डाल के वो पार्वती कुंड के सामने जाके बैठे कि इतने महान, इतने जो भगवान के बारे में श्रद्धा रखने वाले चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर है, ये दिखाने के लिए। भाई हाथी के दांत होते हैं दिखाने के लिए एक और खाने के लिए एक। वैसा ही मोदी जी का है, दिखाने का एक, खाने का एक। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं एक तो जनगणना चाहता हूं बैकवर्ड क्लास लोग मजबूत हो जाओ, लेकिन दूसरे लोग भी मजबूत बनना, इसमें भी हम कांग्रेस पार्टी विश्वास रखती है। सबको समान, सबको फायदा होना, इस रास्ते पे हम चलना है। और महिला एक रिजर्वेशन, हमारे माँ बहनें उधर बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ जरा अशोक जी और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, तुम महिलाओं को इधर जगह ही नहीं देते, या तो उधर देते या तो इधर देते। मैं देखा हूँ एक ही मीटिंग में नहीं, मैं 6 मीटिंग में देख रहा हूँ, या उधर बिठाते या इधर बिठाते, बीच में मर्दों को बिठाते, पुरुषों को बिठाते हैं। तो उन माँ बहनों के लिए सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, इससे पहले
राजीव गांधी जी ने, जिसमें सब लोग, एक मिनिस्टर थे, गहलोत थे, हमारे दूसरे यहाँ पर बैठे हुए सभी साथियों में से किसी न किसी आदमी मंत्री पद हो, तब से हम लड़ रहे हैं। जैसा कि हम जिला पंचायत, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए लड़े और महिलाओं को रिजर्वेशन मिला, आज महिलाएं जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हैं। अभी एक महिला अध्यक्ष बन के हमारे पास जो आए थे, उन्होंने शुरू में तकरीर की। ये सब कांग्रेस पार्टी जो गरीबों को पावर देना है, शक्ति देना है, महिलाओं को शक्ति देना है, वो देती रही है। नहीं तो आज कोई SC, ST, बैकवर्ड महिला अध्यक्ष नहीं बनती थी या नहीं बनता था। ये देन है राहुल गांधी, ये देन है कांग्रेस पार्टी का। हम उसी ढंग से पार्लियामेंट और असेंबली में लाना चाहते थे, उसके लिए हमने काम किया, लेकिन हमारा जो लाया हुआ बिल था वो उस वक्त यही बीजेपी वालों ने फेल करा दिया, उसको सपोर्ट नहीं किया तो गिर गया। लेकिन आज मोदी जी आके बोलते हैं, भाइयों और बहनों, हमने वो बिल लाया, और कांग्रेस वालों ने बेदिली से उसको सपोर्ट किया, मजबूरन सपोर्ट किया। अरे मजबूरन सपोर्ट पैदा तो हमने किया, शुरू तो हमने किया, हम बेदिली से सपोर्ट करते हैं। हम तो दिल से चाहते हैं कि महिला ऊपर आए, और कांग्रेस पार्टी में ही एक ऐसी व्यवस्था है, महिला हमारी प्रधानमंत्री बनी, यूपीए की चेयरपर्सन महिला बनी हमारी, स्पीकर, पहली स्पीकर महिला बनी हमारी, पहली जो राज्यसभा हमारे राष्ट्रपति बनी, वो भी तुम्हारे राजस्थान के गवर्नर थे पहले, उन्होंने राष्ट्रपति महिला को बनाए, पहली वो भी। सब चीज पहला हमारे हाथ से हुआ, तुम सब बाद में हमारा देख के कॉपी कर रहे हो हमारा, लेकिन हमारा तो कॉपी है, कॉपीराइट तुम लेना चाहते हो, लेकिन कभी जनता आपको कॉपीराइट नहीं देंगी, नहीं भूलेगी कि कांग्रेस ने जो काम किया वो हमेशा वो याद रखेंगे, आज भी याद रखते हैं, आने वाले दिनों में भी याद रखते हैं। तो मैं इतना कहते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। इतनी कड़ी धूप और सुबह से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपनी बात सुनने के लिए और कांग्रेस पार्टी को मदद करने लिए, इसीलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। सबको नमस्कार।